तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने कुछ वेज कोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं 2025 में। तो इन वेज कोड्स जो कि 2025 में इंट्रोड्यूस किए हैं, इसका नॉमिनल इनकम और रियल इनकम से क्या ताल्लुक़ है, ये अभी हम देखेंगे। बेसिकली यूपीएससी का ये एक फेवरेट क्वेश्चन है कि नॉमिनल इनकम और रियल इनकम में क्या डिफरेंस है, और साथ में इन दोनों का यानी कि नॉमिनल और रियल इनकम का वेजेस से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है। यही टॉपिक के ऊपर अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉमिनल इनकम क्या है, रियल इनकम क्या है, और उसका वेजेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब कभी आपके अकाउंट में सैलरी आती है महीने के एंड में, तो आप बहुत खुश होते हो कि आपको लगता है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा आ गया। सपोज़ करो आपको 50,000 रुपीज़ मिल गए, आप कहते हो अब मैं बहुत अमीर हो गया, 50,000 है मेरे पास। लेकिन जब महीने का ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब को आपको सैलरी मिली और सैलरी आपने खर्च करनी स्टार्ट करी, और फिर 30 डेज़ हो गए, यानी कि अब आपकी सैलरी खर्च कर चुके हो सारी, तो आपको लगता है यार इतना पैसा था लेकिन ख़रीद तो मैं बहुत कम चीज़ें पाया, है ना। तो पहले के टाइम पे यही सैलरी से मैं बहुत कुछ ख़रीद लेता था, आज मैं वही सैलरी से बहुत कम चीज़ें ख़रीद पा रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले जो आपकी पॉकेट में या आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम, राइट। जो आपके अकाउंट में या आपके पॉकेट में पैसा आया उसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम, ठीक है। अब जब आप पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, पैसा खर्च कर रहे हो और आपने जो चीज़ें खरीदी, ठीक है, तो जो चीज़ें खरीद पाए यानी कि जो आपकी परचेजिंग पावर थी उसको बोलेंगे रियल इनकम, ठीक है। सपोज़ करो पहले आप 50,000 से जो सामान खरीद पा रहे थे, ठीक है, वो आपकी रियल इनकम थी। अब आप जो 50,000 से सामान खरीद पा रहे हो वो आपकी रियल इनकम है, यानी कि पहले 5 साल पहले जो आप खरीद पा रहे थे वो रियल इनकम अलग थी, अब जो खरीद पा रहे हो वो रियल इनकम अलग है। लेकिन जो दूसरी वाली इनकम है वो तो सेम रही, ठीक है, नॉमिनल इनकम जो है वो सेम रही और रियल इनकम चेंज हो गई। क्यों? अब ये सोचो क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ गया तो उससे रियल इनकम में फ़र्क पड़ता है, नॉमिनल इनकम में फ़र्क नहीं पड़ता है। दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। नॉमिनल इनकम क्या होती है? जो आपके अकाउंट में हर साल हर महीने पैसा आता है या आपकी पॉकेट में हर महीने जो सैलरी आती है उसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम। लेकिन जो आपकी परचेजिंग पावर है, जो आप खरीद पा रहे हो मार्केट में से, उसको बोलते हैं आपकी रियल इनकम, ठीक है। रियल इनकम जो है वो अगर इन्फ्लेशन हो तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। सपोज़ करो आज पेट्रोल की प्राइस 95 रुपीज़ है और एक महीने के बाद वो 100 रुपीज़ पहुँच गई, तो महीने के बाद जो आप स्पेंड करोगे पैसा, परचेजिंग पावर, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर पेट्रोल ख़रीदने की कम हो गई, यानी कि आपकी रियल इनकम कम हो गई। लेकिन नॉमिनल इनकम तो आपकी सेम ही रहेगी ना, नॉमिनल इनकम आपकी जो है वो सैलरी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है नॉमिनल और रियल इनकम में। नॉमिनल इनकम होती है जो आपके अकाउंट में या आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम, और जो जिस इनकम से आप चीज़ें खरीद पा रहे हो, जो आपकी परचेजिंग पावर है, उसको आप बोलते हो रियल इनकम। अब यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करती है कि क्या वेजेस बढ़ने से 2022 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि डज द लिविंग स्टैंडर्ड इन इंडिया इंक्रीजेज, और इंडिया को छोड़ दो, डज द लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेज विद द राइज इन नॉमिनल इनकम। इसका आंसर क्या होगा?
क्या नॉमिनल इनकम के बढ़ने से, यानी कि आपकी सैलरी के बढ़ने से, क्या आपकी सैलरी के बढ़ने से, यानी कि नॉमिनल इनकम के बढ़ने से आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर होगा नो। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो इसका आंसर नो होगा, लेकिन अगर मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है तो इसका आंसर यस होगा। दोबारा से देखते हैं, वो पूछ रहा है नॉमिनल इनकम बढ़ने से क्या लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा? तो अगर तो मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है तो इसका आंसर है यस, लिविंग स्टैंडर्ड जरूर राइज करेगा अगर आपकी सैलरी बढ़ी है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी 50 से 60,000 हो गई तो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, तो 10,000 से आप एक्स्ट्रा सामान खरीद पाओगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी 50 से 60,000 रुपया हो गई, लेकिन साथ में ही इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो जो 10,000 सैलरी आपकी बढ़ी, वही चीज़ों का प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया। सपोज़ करो गाड़ियों का प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया, स्कूटी का प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया, फूड आइटम्स का प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, हर चीज़ का प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ हो गया। तो सिंपल टर्म्स में 60,000 में भी अब उतनी ही चीज़ें आ रही हैं अगर जो 50,000 में पहले आ रही थी, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड तो वही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो नॉमिनल